मैं आज दिन भर सोच रहा था कि हिंदू कब जागेगा। क्या वो समय आएगा कि हिंदू जागेगा या नहीं जागेगा? अगर जागेगा तो कब जागेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और आज तक हिंदुत्वता का बिल्कुल दिन भर दिन विनाश की ओर अग्रसर होता जा रहा है। एक समय था जब हम 43%, कई लोग कहते हैं 33, मैं कहता हूँ 43% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाज कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्री, जिसे हम हिंदुस्तान कहते थे, भारत। और आज ये हालत होगी कि हमारी जीडीपी इतनी कम हो गई है कि हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। पूरे देश का 2/3 सोना हमारे पास होता था और अखंड भारत होता था। धीरे धीरे उसके कितने टुकड़े हो गए हैं। और जो पार्टीशन के बाद हमारे हिस्से में आया है एक टुकड़ा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि अखंड भारत का मुश्किल से 10% भी नहीं होगा, उसके ऊपर भी लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हमारा हिंदू कभी जागेगा? हम मंदिरों में जाते हैं, सभी देवी देवताओं के पास अस्त्र हैं और शास्त्र भी हैं। एक हाथ में वेद है और दूसरे हाथ में शस्त्र है, चाहे वो तीर कमान हो, चाहे गदा हो, चाहे तलवार हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे डमरू हो। पर हम अपना भूत क्यों भूल गए हैं? हम अपनी संस्कृति को क्यों भूल गए हैं? हम अपने ट्रेडिशंस को क्यों भूल गए हैं? जिस भारत को जगत गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस भारत को अपनी सर्वाइवल के लिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 6-7 साल पहले जब कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह का, एक छोटे से पिद्दू जैसे देश पाकिस्तान से हमें बात करने में बड़ी घबराहट होती थी, लंका से बात करने में बड़ी घबराहट होती थी, बांग्लादेश से कुछ बात करने में बड़ी घबराहट होती थी। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? क्या ये कुंभकर्ण की नींद सोता ही रहेगा और लोग डंके की चोट से हम पर वार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे? अरे कुछ तो सीमा होनी चाहिए इस वार को सहने की। हमारे पतंजलि में लिखा अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब यह है कि हमने सबने इकट्ठे रहना, हमने किसी के ऊपर क्रूरल्टी नहीं करनी, हमने किसी भी जीव या मनुष्य के ऊपर असहिष्णुता नहीं दिखानी है। पर अगर वो हमें दिखाता है, वो हम पर अन्याय करता है, तो हम उनको एक बार माफ कर देंगे, दूसरी बार माफ कर देंगे, तीसरी बार उसका विनाश करेंगे। ये हम अपने संस्कृति को क्यों भूल गए हैं हम लोग? जब से हम इस कंट्री में आया है, तब से उन्होंने एक यही पॉलिसी अपना रखी है, मार काट, लूटपाट, यौनाचार। इन्होंने भी दिया ही क्या? मंत्र तोड़ के उनके ऊपर मस्जिदें बना दी। मस्जिदें बनाई किसने? हिंदू लेबर ने बनाई है। हिंदुस्तान का मेटल उस पे लगा हुआ है, हिंदुस्तान का दिमाग उस पे लगा हुआ है। अगर कुछ मुगलों का लगा है तो सिर्फ उनकी तलवार, उनकी हैकड़ी, उनका अत्याचार। इस देश में इतने बड़े बड़े महान मूर्तिकार, शिल्पकार होते थे, जिनसे काम करवाने के बाद उनकी आंखें तोड़ फोड़ दी जाती थी, हाथ काट दिए जाते थे, ताकि वो ऐसी कला कहीं और ना करे। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर था, हमारे देश का जो आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, इसको मूर्ति कला भी कहते हैं।
और हमारे देश की जो तीसरी चीज थी, कपड़ा उद्योग इतना ज्यादा अग्रसर था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी तारीफ होती थी। और यहाँ का मखमल जो मलमल होती थी पूरे वर्ल्ड में जाती थी। यहाँ के फल, सब्जियां, अनाज पूरे वर्ल्ड में जाता था। हमारे कभी देश में अनाज की कमी नहीं हुई, सब्जी की कमी नहीं हुई, फलों की कमी नहीं हुई, कपड़े की कमी नहीं हुई, मकानों की कमी नहीं हुई। हमारा ज्ञान सर्वोपरि होता था, पूरे देश में अव्वल नंबर का। ये हमारा क्या था? पास्ट था। हम ये सब क्यों भूल गए हैं कि आज टके टके के लोग भी हमें धमकियां देते जिनकी औकात कुछ भी नहीं है, जो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है 2015 अगस्त के अंदर, जब उस आजम खान ने हमारे शंकराचार्य को किस तरह से सड़क पे खड़े होकर पिटवाया था। बेचारे दोनों हाथ इस तरह खड़े हुए कहते जितना मारना मारो मुझे। पुलिस वाले आगे पीछे से डंडे बरसा रहे थे उसके ऊपर। लानत है ऐसे आजम खान को। आज वही उसका नतीजा भुगत रहा है, जेल में आज तड़प रहा है, भुगत रहा है उस बातों को। इसलिए हमारे उसमें कहा देर है अंधेर नहीं है। ये जो जफरूल है, ये तबलीग जमात निजामुद्दीन मरकज से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। इनके पिताजी जो हैं महबूब खान, कहने को तो पद्म भूषण थे वो। किसने दिया था? क्यों दिया था? उनका क्या नाता था तबलीगी जमात से? बताएं तो सही। कहने को इस्लामिक स्कॉलर्स का इस देश में क्या काम रहा आज तक, कट्टरता फैलाने के अलावा? जब वो देखते अपने हाथ से बात निकल रही है, हिंदू जागने लग रहा है, हिंदू रेड कर रहा है, तो उनकी वही पुरानी बातें, अरे गंगा जमुना की तहजीब है भैया जी, हम दोनों ने इकट्ठे सारी उम्र यहां रहना है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर एक ने अपने आगे लगा दिया भगवा दुकानदार ने, क्या अपनी आइडेंटिटी बताना जुल्म है? आप खाने को खरीदने जा रही है बाजार से, आप देखती बढ़िया रेस्टोरेंट से खरीदूंगी मैं, जहां मुझे लगेगा ये प्योर और हाइजीनिक खाना मिलेगा। एक हॉकर आकर बेच के जाता है, कभी वो यूं करता है, नाक को कभी यूं करता है, कभी टोपी को उठा के आगे करते है, कभी पीछे करता है, और कितने गंदे कपड़े पहने होते हैं उसने। अगर उससे कोई इंसान कहे हमने खाना नहीं लेना है क्योंकि हमने मतलब पूजा भी करनी है, उस खाने में कुछ पाठ चढ़ाना भी है, मुझे बताइए संविधान के किस आर्टिकल के तहत और किस कानून के तहत वो मना करने के ऊपर हमें सजा हो सकती है, हमारे खिलाफ एफआईआर हो सकती है? वो ये चाहते हैं क्या कि वो कुछ भी आग बीच के बेच जाए और हम उसको खरीद ले और खा ले, उसके बाद में हमें चाहे हमारा स्वर्गवास क्यों ना हो जाए, हमें पॉइजनिंग क्यों ना हो जाए, फूड पॉइजनिंग क्यों ना हो जाए, हम अस्पताल में आके एडमिट क्यों ना हो जाए? ये किस कानून में लिखा हुआ है? अगर उसने लिख दिया वीएचपी द्वारा अनुमोदित, अरे ये हलाल को कौन अनुमोदित करता है? Who has certified this concept of halal? हलाल का मतलब क्या है बताइए? Which is fit for Muslims, जो इस्लाम में जायज है, मुसलमानों के लिए जायज है। तो अगर हम कुछ चीज कह दे भाई ये साफ सोच है, ये हमारे हिंदुओं के लिए जायज है, तो उसमें कौन सी बुराई है? क्या रूल ऑफ लॉ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है? उनके लिए आईपीसी अलग है, हमारे लिए अलग है क्या? इस देश में 2 आईपीसी हैं क्या? मैं तो कहता हूं भारत सरकार को उन पर शरिया लागू कर दे। वो कहते हैं हमें शरियत चाहिए, आईपीसी हटा ले उनसे। जो रेप करता है वही सजा उनको यहां होगी जो अरब कंट्री में होगी, चोरी करता है वही सजा यहां होगी जो अरब कंट्रीज में होती थी। मान ले उनको, बोले क्रिमिनल लॉ तो आपको चाहिए आईपीसी, सिविल लॉ चाहिए शरीयत का। क्यों भैया? जो तुम्हें पसंद है वो तुम लोगे और जो सबको पसंद है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इंटॉलरेंस किसकी है? हम तो फिर भी टॉलरेट करते, हर बार उनको टॉलरेट करते। अगर हम टॉलरेट नहीं करते होते
मैं आपके चैनल से माध्यम से कहता हूं, तो ये तो 3 करोड़ थे पार्टीशन के टाइम। आज ये 30 करोड़ या 40 करोड़ नहीं बन जाते। अगर आज हिंदू इंटॉलरेंट होता, इनका तो वही काम है, खाना भी है, गुर्राना भी है। अगर इनको कह दे कि आपको हम इतनी सब्सिडी देंगे, इतना बेनिफिट देंगे, सारे कागजात लेके चल जाते, लाइनों में लग जाते हैं, ये देखिए साहब कागज है, ये देखिए साहब कागज, हमें सब्सिडी दे दीजिए, हमें ये जो बेनिफिट है ये देते रहिएगा। जब इनसे कहते आप एनपीआर में नाम लिखवा लीजिए, कहते जी क्यों लिखवाएंगे एनपीआर? जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट दीजिएगा, या कहिए वो डॉक्यूमेंट झूठे हैं, वो झूठे डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आप सारी सब्सिडी ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं सरकार से, उसी सरकार पे गुर्रा रहे हैं। ट्रिपल तलाक का अगर मान लो हमारी सरकार ने वो कानून लेके आए, किसके फायदे के लिए हुआ? मेरी मुस्लिम बहनें रोती थी कि हमारे साथ हमारे पतिदेव ऐसा ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मोदी जी ने उन्हीं के बचाने के लिए उनको ट्रिपल तलाक कानून लाए, और वही लेडीज शाहीन बाग में आकर के मोदी के, अमित शाह के लिए कितनी कितनी गलत बातें बोल रही हैं। साफ जाहिर है ये उनकी जाहिल मेंटेलिटी है। खाते भी हमारा है, गुर्राते भी हमारा है। जरा सी उनके मनपसंद चीज ना हो तो एक भीड़ तंत्र के लिए आ जाते हैं और पथराव करके, मारकाट करके भाग लेते हैं और मुंह पे कपड़ा बांध के आते हैं। हमारे कितने सैनिक जेएंडके में मारे गए, और जब भी रियॉट्स होते हैं, ये ड्रोन से जो पुलिस सर्वे करती है, उनके रिकॉर्ड में है कि कितने % मुस्लिम घरों के छतों पर ईंट पत्थर रोड़े थे, और तो जो उनकी छतों पे पानी की टंकियां होती उसके अंदर उन्होंने स्टोर करके रख रखे थे। अभी रिसेंटली जो हुआ है चांदबाग में, करावल नगर में, कितना बुरा हाल करा उन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ, करते आए हैं, करते रहे हैं, और फिर वो चाहते हमें पूरी छूट है, हम जो चाहे हिंदुओं के साथ कर लें। इट इज टेक इट फॉर ग्रांटेड। हिंदू मुंह नहीं खोलेगा अपना, हिंदू बोलेगा नहीं कुछ भी। जफरुल इस्लाम खान क्या कहना चाहते, मुझे समझ नहीं आता, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हिंदुओं के लिए और देश के लिए। और केजरीवाल जिन्होंने उसको बिठाया है उस संवैधानिक पद पर, वो उनके द्वारा क्या मैसेज दिलवाना चाहते हैं, उनके द्वारा क्या करवाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जफरुल साहब ने दिल्ली गवर्नमेंट को लिख के दिया कि साहब अब कब्रिस्तान की जगह नहीं, हमें जगह दीजिएगा। केजरीवाल साहब ने रिपोर्ट मंगवा ली कि साहब जो बची कुची है जमीन किसी तरह से इनको अर्पित की जाए। अरे जब बाकी देशों में 5 साल के बाद, कईयों में 7 साल है, उसके बाद उस जमीन को रीयूज करते हैं, तो ये रीयूज क्यों नहीं होती जमीन है? क्या पूरी दिल्ली को ये कब्रिस्तान बनाएंगे अपने लिए? कल को ये कहेंगे साहब हिंदू जहां रहते हैं उनकी जमीनों को, उनके घरों को तोड़ दिया जाए, रेज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। इट कैन बी प्रिज्यूम्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल, दुनिया देख रही उनके एटीट्यूड को। जब इलेक्शन आया तो पूरी की पूरी मोदी स्टाइल के अंदर आ गए। 4.5 साल से मोदी से लड़ते रहे, हर बात पे खिलाफत करते रहे, बदनाम करते रहे। ऐसे इलेक्शन के टाइम मोदी स्टाइल से लड़ पड़े और कह दिया मैं तो हिंदू हूं, देखो ये मंदिरों में भी जाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये लीजिए साहब आप फ्री पासिस ले लीजिएगा। और जब इलेक्शन खत्म हुई तो फर्स्ट बेनिफिट उन्होंने किसको दिया? मौलवीज को,
जो मस्जिद और मकबरे में वो मदरसों में काम करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड के पास पैसे की कमी है? वो क्यों नहीं देती उनको? हमारे मंदिर में जो पुजारी काम करते हैं, एक पुजारी की फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली सुबह 3 बजे उठती है और रात को 11-12 बजे सोती है। डबल ड्यूटी पर डे करते हैं। एक फैमिली को कम से कम 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। वो बेचारे गरीब, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता। भक्तों पे निर्भर रहते, कोई 10 रुपए देगा, कोई 5 रुपए, इससे वो गुजारा कर रहे हैं। क्या केजरीवाल को ये चीज नजर नहीं आती? क्या वो कभी मंदिर में नहीं गए थे? जब वो मौलवी के लिए कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कानून क्यों नहीं पास किया कि हिंदुओं के मंदिरों के जो पुजारी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए? किया उन्होंने हिंदुओं के लिए, बहुत अच्छी बात करी। क्या करी? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर कितने रिजॉर्ट्स करें, और उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है अब्रॉड के अंदर कि साहब यहां तो जिनोसाइड हो रहा है, जबकि सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स थी। वो बेचारे अंकित शर्मा की क्या गलती थी? उसके ऊपर 400 बार चाकू भोंका इन्होंने। वो जो आपके भाषण थे वहां पर, जो कॉर्पोरेट क्रिएटर थे इलाके चांदबाग के, तो साहब मैं एक चीज बता रहा हूं, इनकी मेंटेलिटी, इनको इतनी छूट दी, इतनी छूट दी, इतनी छूट दी है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अब इनके ऊपर थोड़ा हिंदू जागने लगा है, कुछ बोलने लगा है, तो इनकी नानी याद आ रही है इनको। इन्हें आदत पड़ गई, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान तो हमारे बाप का है, हम जो चाहे कर ले, हिंदुओं का कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। हमारा गजवाए हिंद उस समय तक चलेगा जबकि आखिरी हिंदू यहाँ पर रहेगा। ये जो जफरुल जी ने स्टेटमेंट दी थी, ट्वीट किया था, अगर मैं उसकी वर्डिंग आपको पढ़ के सुना दूं तो आप कहेंगे बहुत शर्मनाक चीज है। एक संविधानिक पद के ऊपर बैठ के ऐसी बात बोलना, एक वो भी इस्लामिक स्कॉलर। साफ जाहिर है कि इस्लामिक स्कॉलर्स की परिभाषा क्या होती है, वो इस ट्वीट से नजर आ रही है। ये जो तबलीग जमात के अंदर 10,000 के लगभग पब्लिक आई थी, जो अपने आप को जमात कहती थी, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, क्या उन सबकी मेंटेलिटी यही है? क्या उनको यही शिक्षा दी जाती है? इनके जो पिताजी हैं वाहिद जो खान हैं, वो भी तो काफी जमात से हैं। क्या उन्होंने जफरुल जी को यही शिक्षा दी है कि तुम इस्लामिक स्कॉलर बनो और इतनी कट्टरता पैदा कर दो, इतनी दुश्मनी ले आओ हिंदू मुसलमानों में कि वो 47 वाले हॉल रिपीट हो जाए देश के अंदर? ये तो चाह रहे हैं कि हम ऐसे मौके हमें मिले कि वो 47 वाला माहौल पैदा करें, क्योंकि इनके स्लीपर सेल हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। पाकिस्तान इन्होंने ले ही लिया है, अब वो चाहते हैं कि इस देश को भी पूरा पूरा इस्लामिक कन्वर्ट करें। कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जो इन्होंने कहा है बड़ा ही अशोभनीय है। ये कहते The bigots forgot that Indian Muslims enjoy huge goodwill in the eyes of the Arabs, कि हिंदुस्तान के मुस्लिम की अरब में बहुत इज्जत होती है। और जनाब मैंने तो पेपरों में ये पढ़ा है कि जो उनके लोकल मुस्लिम होते हैं उनको तो रिगार्ड करते हैं, और जो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान वहां जाते हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी तो बड़ी जिल्लत वहां पे जिंदगी होती है व्यतीत। उनको तो सेकंड ग्रेड मुस्लिम ट्रीट किया जाता है। तो जनाब ये झूठ क्यों फैला रहे हैं मिस्टर जफरुल साहब हमारे प्यारे? उसके बाद में लिखते हैं मुस्लिम्स वर्ल्ड फॉर देयर सर्विसेज ओवर सेंचुरीज टू इस्लामिक कॉज। भाई साहब कौन सी सर्विसेज करी है उन्होंने? देश के 2 हिस्से करवा दिए। मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना ली। अरे देश के लिए क्या किया उन्होंने, बताएं तो सही मुझे।
उनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं मिलेगा। एंड वर्ल्ड हेरिटेज, शाह वली, दहलवी, जाकिर नायक, इकबाल, अब्दुल हसन नकवी, वहीउद्दीन खान। जाकिर नायक साहब जो भागा हुआ हिंदुस्तान से जा रहा, भगोड़ा हो गए मलेशिया के अंदर वो टाइम बिता रहा है, कभी इंडोनेशिया कभी मलेशिया में, जिसने की इतनी कट्टरता फैलाई थी हमारे देश के अंदर। और बांग्लादेश में उसके खिलाफ FIR हैं, हिंदुस्तान में हम FIR कर रखी है। उसको वो कहता है कि दे हैव डन सर्विसेज, उनको पूछता है क्या एक इस्लामिक स्कॉलर्स की यही मेंटेलिटी होती है, यही उसको सिखाया जाए, या यही एक इस्लामिक परिभाषा है, स्कॉलर की परिभाषा है? और फिर उसके बाद में पिताजी का नाम लेते वहीउद्दीन खान। भाई ये तो आपके पिताजी हैं। और उनको तो इसका पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पर वो करते क्या थे, इसी निजामुद्दीन मरकज में बैठा करते थे, बड़े एक्टिवली एसोसिएट थे इससे। और मरकज जो है निजामुद्दीन की, जो जमात चलाते हैं, इट हैज बीन बैंड ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, रशिया में और कई यूरोपियन कंट्री में बिल्कुल बैन हो चुकी है, क्योंकि हमेशा जहां भी जाते कट्टरता फैलाते हैं। सर अभी कुछ दिन पहले ही तो पाकिस्तान में ही आप देख लीजिए, पाकिस्तान में इन्हीं का वन ऑफ द हेड ऑफ द तबलीग जमात ही डाइड ऑफ कोरोना। उसके बाद भी शायद मौलाना ने ये नहीं बताया लोगों को, देखो ये हमारे जो हेड थे पाकिस्तान में, सिंध इलाके में, वो बेचारे कोरोना से मर गए, आप सब बाहर आ जाइए, सरकार को कोऑपरेट करिए, मैं भी बाहर आ रहा हूं, आप भी बाहर आ जाइए, हम सब अपनी गलतियां मान लेते हैं और सरेंडर कर देते हैं ताकि बीमारी आगे ना फैले। नहीं, जो साध अपने आप को अमीर समझता था, कहता हम जितने मुसलमान वर्ल्ड के अंदर में सबका उनका अमीर हूं, सबका उनका मुखिया हूं, हेड हूं। वो आज एक छोटी सी FIR जब शुरू में हुई उसके खिलाफ, जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा थी, और वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कहते साहब मैं तो क्वारंटाइन में हूं। अरे क्वारंटाइन 14 दिन का हो गया तो बाहर आना चाहिए था। नहीं साहब, ये लॉकडाउन हो रहा है, वो लॉकडाउन भी खत्म हो गया। मतलब ही इज हाइडिंग, ही इज एब्सकॉन्डर, भगोड़ा। अब जब उनके गुरु ऐसे होंगे तो उनके चेले कैसे होंगे? 8/4 में 8 अप्रैल ये हमारे जो हैं इस्लाम साहब कुवैत की बड़ी तारीफ करते हैं कि साहब आपने हिंदू मुसलमानों को बड़ा सपोर्ट किया है। ये नहीं कहते कि आपने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है, कहते हिंदुस्तान के मुसलमानों को सपोर्ट किया। मैं उनसे पूछता हूं, क्या वो कुवैत की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के हिंदुओं से नफरत करी? क्या उनके ऊपर बम बरसाए थे? क्या उनसे नफरत की थी? क्या उनके ऊपर हैवी पेनल्टी डाली थी? जो हिंदू के मुसलमानों को ही उन्होंने प्यार किया था, वो हिंदुओं को नफरत की थी? अरे क्यों मिसलीड करते हो? इस देश के मुसलमानों को ही मिसलीड मत करो, हिंदू तो करते आए आप। उसके बाद देखिए 9 तारीख को 60% पॉजिटिव थे दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद भी चिट्ठी लिख के देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कि साहब निजामुद्दीन मरकज का नाम नहीं आना चाहिए FIR के अंदर। और जो डेली जो आप रिपोर्ट देते हैं उसके अंदर भी मरकज का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों भैया? They have taken for granted to do the crime. There is no IPC for them. वो क्राइम करें और भगोड़े हो जाएं। 24 तारीख को वो कैसे हमें अजानों की परमिशन कैसे आपने रोक ली हमारी? अरे भैया, दिल्ली गवर्नमेंट कौन होती देने वाली, रोकने वाली? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, NGT के ऑर्डर है। अरे लॉकडाउन में वो चाहते 4-4, 5-5 स्पीकर 40 फुट की हाइट के ऊपर रख करके सुबह 5 बजे लोगों की नींद खराब करें। तुमने नमाज करनी करो, बड़ी अच्छी बात है, लगानी लगाओ, अपने घर में बैठ के लगाओ नीचे। सारे इलाके के 1-2 किलोमीटर तक सबको सुनाते हैं उसमें कितने हिंदू है कितने मुसलमान, ये तो बता दो। व्हाई यू आर फोर्सिंग द हिंदूज ऑफ दैट एरिया टू लिसन टू योर अजान एवरी डे एट 5 AM?
आप क्यों चाहते हैं कि जो सुबह उठ के भगवान की आरती कर रहे, पूजा कर रहे, उसके अंदर तुम अजान सिखा रहे हो? क्या उनके हिंदू धर्म कोई उनके लिए अहमियत नहीं रखता? क्या उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती? आपके अजान के टाइम अगर मान लो कोई आ जाता है नजदीक से, तो आप कहते हैं इससे इट हैज डिस्टर्ब्ड अवर अजान। हमारे मोदी जी जब वहां गए बिहार में और बंगाल के अंदर करने के लिए, अजान के टाइम वो भी चुप हो गए थे। जब हम उनकी इतनी इज्जत करते, मान सम्मान करते, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसा करना चाहिए हमारे साथ? क्या वो हमें हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारे धर्म की इज्जत नहीं करेंगे? अगर आप मुझसे कुछ चाहती हैं कोऑपरेशन, तो यू शुड आल्सो कोऑपरेट विद मी। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, को एग्जिस्टेंस। हिंदू सिर्फ ये चाहता है कि मुसलमान और हिंदू को एग्जिस्ट बन के रहें। ये नहीं कि बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा और हमारे सिर पर आकर बैठ जाए और हुक्म तोले, भैया नहीं तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। ये कमी, मैं कहता हूं ठीक है, हमारे पार्ट पे कमी है क्योंकि इनको जागा नहीं है। जिस तरह से हर इशू को ये भीड़ तंत्र के द्वारा डिसाइड करवाना चाहते हैं, प्रेशर डालते हैं सरकार के ऊपर कि हजारों की तादाद में बाहर निकल के आ जाएंगे, आप मेरी बात मानिए वरना हम गदर मचा देंगे। उस मरकज के अंदर अभी कक्कड़ साहब की भी स्टेटमेंट आई थी कि साहब हमने होम मिनिस्ट्री को कम से कम 20-30 बार लिख लिख के दिया उनको कि साहब यहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, हमें अंदर जाने दीजिएगा। और वहां से जो कांग्रेस के चिदम्बरम साहब थे, शिंदे साहब थे, दूसरे जो रहे, वो कहते ना भैया ना, यहां मत जाना, दे आर इम्यून पीपल। जैसे एम्बेसीज होते हैं फॉरेन कंट्रीज के देश के अंदर, डायरेक्ट पुलिस वहां नहीं जा सकती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। इसी तरह से दे वर गिविंग द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर्स, एम्बेसीज इन दिस कंट्री बाय द कांग्रेसी होम मिनिस्टर्स। और उसके बाद एक ही साथ 28 तारीख को ये ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? माइंड यू, होशियार रहिए, बिगॉट्स इंडियन, हम बिगॉट्स हैं, वो राजा हरिश्चंद्र है साहब, दानवीर करण हैं, हम तो टेररिस्ट हैं, वो बेचारे हिंसा के पुजारी हैं, हमें बेगॉट्स कह रहे हैं सर। Indian Muslims have opted until now not to complain to the Arabs, as if Arabs are our Supreme Court, our judges, SHO, DCP। हम उनसे इतने डरते हैं कि साहब अरे ना ना बाबा ना, तुम हमारी शिकायत मत कर देना वहां पर। और हमें धमकी दी जा रही है कि अगर हम तुम्हारी वहां शिकायत कर देंगे तो क्या होगा, not to complain to the Muslim word about your hate campaign, hate campaign। अरे बाबा प्रूव तो करो हेट कैंपेन है। हम तो कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं मुझे बड़ी खुशी है, आप हमारे साथ मिलकर रहिए, मिलकर रहना क्या हेट कैंपेन है? आप हर जगह लिखिए मुस्लिम ढाबा, मोहम्मद ढाबा, ठीक है ना, करीम बिरयानी। हम एक दुकान में गए तो आपको मिर्ची लग जाती है, और आप सारे कम्युनिटी में लिखा होता है कि साहब ये मुस्लिम मीट है, ये मटन है। आप जो भी करो तो ठीक है, हिंदू ने कुछ कर लिया तो आप समझते नहीं इसकी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे राज में कर। वो फैक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान आज भी सोचता है कि देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। किसी भी गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं है कि किसी मुसलमान को किसी गलती के ऊपर रोका जाए। ये उनकी मेंटलिटी बन चुकी है। ये मेंटलिटी बनाने के लिए इसके अंदर सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार रही है। तो उसके बाद अबाउट योर कैंपेन एंड लिंचिंग, द डे दे आर पुश टू डू दैट, तो साहब वो ये कहते हैं कि यहां पे एक वो आ जाएगा, एवलांची हो जाएगा, ठीक है, विल फेस एवलांची। एवलांची का मतलब ये होता है जब पहाड़ ऊपर से टूटकर गिरते हैं, वो बहुत बड़ा पत्थर होता है, वो टुकड़े 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 हो गए बिल्कुल पाउडर बन जाता है,
वो ये धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने अरब को बोल दिया तो ये जो हिंदुस्तान है और सारे हिंदू है ना इस देश से खत्म हो जाएंगे और ये नीट एंड क्लीन मैदान मिल जाएगा और वो सारे अरब कंट्री से बुला करके यहाँ पर बसा देंगे उनको। ये कहने का उसका तात्पर्य है। अरे इससे ज्यादा तुम कुछ कह सकते हो तो वो भी कह लीजिएगा। उसके बाद हमारे जो कुछ एक नुमाइंदे हैं एलजी से मिलते हैं कि साहब ये तो ऐसी ऐसी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन का मतलब होता है कि आपने इंश्योर करना है कि जो मेजोरिटी माइनॉरिटी के डिफरेंसेस को ब्रिज करना है। पहली बात तो माइनॉरिटी कमीशन इटसेल्फ इज इलीगल वाइड अब इनिशियो। संविधान में कोई ऐसा माइनॉरिटी कमीशन का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसको सेकुलर स्टेट बना दिया है। सेकुलर स्टेट के अंदर कोई भी माइनॉरिटी को स्पेशल बेनिफिट नहीं दे सकते। पहली बात तो माइनॉरिटी नहीं है। जब ये माइनॉरिटी नहीं है तो माइनॉरिटी कमीशन कैसा है? आप समझ गए। उसके बाद क्या होता है साहब, ये 30 तारीख को एक तारीख को कहते हैं सॉरी। क्यों कहते हैं? उनको पता लग गया एफआईआर मेरे खिलाफ हो गई है। उससे पहले सॉरी नहीं फील किया। और सॉरी की परिभाषा मैं बता दूं कितनी प्यारी लिखी है, आप अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुझे अफसोस हुआ कि देश मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति का सामना कर रहा है और एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है। ऐसे में मेरा ट्वीट गलत समय पर और असंवेदनशील था। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए कितनी श्रूडनेस इसके अंदर है। उसने ये नहीं बोला कि मैंने गलत ट्वीट किया था। ये माफी नहीं है, ये सरासर फ्रॉड है हिंदुओं के साथ, देश के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ। माफी वो होती जो कहता ठीक साहब मुझसे गलती होगी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। वो ये कह रहा साहब मैंने जो बोला था वो गलत समय पर बोल दिया, मुझे ठीक समय पर बोलना चाहिए था। इसका मतलब जो उसने बोला वो ठीक बोला, उसके ऊपर वो स्टैंड कर रहा है। और माफी किससे मांग रहा है? जिनकी भावना आहत हुई है, जिन्होंने बेचारों ने देखा नहीं वो ट्वीट को, जिन्होंने पढ़ा नहीं, उनकी तो भावना ही नहीं है। जो बोलेंगे तूने गलत किया है तो उनसे कहेगा भैया सॉरी मैंने गलत समय पर ये बोल दिया था, मैं ठीक समय के इंतजार कर रहा हूं, जब ठीक समय दोबारा फिर बोल दूंगा, फिलहाल आपसे माफी मांगता हूं। अरे कोर्ट के जब कंटेम्प्ट केस होता है वहां जब वो एपोलॉजी दी जाती है, अंडरटेकिंग दी जाती है, वहां पे एब्सोल्यूट अंडरटेकिंग होती, इफ एंड बट नहीं होते। ही इज ए इस्लामिक स्कॉलर, ही शुड नो इट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड बट। If it was a right moment, I was justified. Since it is not a right moment, because the emergency is there, medical, and we are fighting with a invisible enemy, that is why my tweet may kindly be postponed for some time. Then I will make it another tweet that will be justified. In this circumstance, it is not justified. साहब ये कोई apology है, कोई माफीनामा है क्या? अब दूसरी बात ये कहने का मतलब जिनके ऊपर 124 ए और 153 ए लगा है। 124 में तो आपको पता होगा कितने साल की सजा होती है। इसमें उम्र कैद भी हो सकती है। वर्ड शैल बी, मैं आपको पढ़ देता हूं एक मिनट। Whosoever by word, either spoken or written, or by sign, or by visible representation, or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life. आप देखिएगा जिस बंदे के खिलाफ 124 ए है उसको संविधान की पद पर रहने का क्या अधिकार है? Why he has not resigned? केजरीवाल क्या अफीम खा के सो गए हैं? प्रशांत भूषण जी सो गए हैं क्या? जो ये कहते हैं कि आपने रामायण सुना दी पब्लिक को, महाभारत सुना दिया है तो आप उनको अफीम खिला रहे हैं।
करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं आकर के प्रशांत भूषण ने उनको खाने का अरेंजमेंट किया, क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे हैं? अब सरकार उनको वापस भेज रही है, क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेट करते, क्यों नहीं थैंक्स करते सरकार का? तो साहब केजरीवाल जी कुछ तो बताइए, ऐसे आदमी को आप रख रहे हैं जिन पे 124A लगी हो, जिसकी सजा कितनी होती है आपको मालूम है, और आप बिल्कुल चुप बैठे। ठीक उसी तरह से जब आपके कॉर्पोरेटर थे चांदबाग के, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था, ताहिर हुसैन साहब, आप चुप होकर बैठ गए थे। जब देखा बहुत हालात बिगड़ गए तो उसको सस्पेंड कर दिया था। अमानुल्लाह खान, सभी को पता उन्होंने वाका बोर्ड में रहते हुए क्या क्या कांड किए हैं। फिर उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे जो दिल्ली के प्रेसिडेंट थे मनोज तिवारी जी, जब सिग्नेचर ब्रिज का वो इनॉग्रेशन करने आए थे, उनके साथ उन्होंने क्या दृश्य किया था सबको पता है। और चीफ सेक्रेटरी जो थे, जिनको वो बुलाते रात को 11 बजे, उनसे मारकाट करते हैं, उनको धमकी देते हैं, और बाद में जो अपना सीसीटीवी उसकी टाइम बदली कर देते हैं, ताकि ये शो करने के लिए सब कुछ भी नहीं हुआ इतने बजे, तो गलत बोल रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ना, कतनी और करनी में फर्क है, वही दिल्ली गवर्नमेंट का हाल है। कहने को मैं अग्रवाल हूं, बनिया हूं, मैं खुद नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही, मैं तो उसकी हुक्म की तामील कर रहा हूं, और अपने चेले चपाटे बैठे उनको पूरी छूट दी, जो चाहे आप कर लो। अरे अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी सेंस ऑफ मोरालिटी आप में होती तो यू कुड हैव इमीडिएटली आस्क्ड हिम टू रिजाइन एटलीस्ट। वो करे ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता, आप कह दो देते भाई इन व्यू ऑफ द चेंज सर्कमस्टांसेस मिस्टर जफरुल जी यू प्लीज सबमिट योर रेजिग्नेशन so that we may not take any adverse action against you। फिर 153A भी लगा हुआ है जनाब, 124A भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर इतनी दो बड़ी हीनियस क्राइम की इतनी सीरियस दफाएं लगी हों, उसके अंदर उनका क्या हक बनता है कि वो इस संवैधानिक पद पर बैठे रहें? जब तो मैं कह रहा हूं ये हिंदू कब तक सोता रहेगा, कब जागेगा, मुझे नहीं पता। मैं आज उस अगस्त 2015 की दृश्य को देख के रोता हूं, जो हमारे शंकराचार्य को आजम खान ने सड़क पर पिटवाया था डंडों से, आहतों के नीचे गिर गए थे। अगर उस दिन का अगर मैं वीडियो डिस्प्ले करूं तो आप देख के वीडियो को रो पड़ोगे। जो हाल ही हमारे 2 साधुओं का हुआ, उस समय तो वहां पे कम से कम भी 30-40 साधु थे और 200 हिंदू थे जो उनके साथ चल रहे थे प्रोसेशन के अंदर। इतना उन्होंने उसके साथ किया, इतना उन्होंने डंडे उस पर बरसाए जैसे कि ये किसी जानवर पर बरसा रहे होंगे। कब तक हिंदू सोएगा? कभी तो जागेगा।